हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। तो आइए आज हम लोग भारत के खनिज संसाधन, हम लोग का ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था, भारत के खनिज संसाधन जो भारत, इसके अंतर्गत हम लोग ने 47 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन पिछले दिन कर लिया था पिछली वीडियो में। आज इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और जो भी इसको में बचे हुए क्वेश्चन हैं भारत के खनिज संसाधन के अंतर्गत, आज उसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी बातें ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? नरौरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नरौरा किस लिए प्रसिद्ध है? अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नरौरा है कहाँ पे? तो ये यूपी में है, ध्यान कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 रंपा, ये कहाँ पे है? रंपा आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये जो अब मैं खनिज संसाधन के अंतर्गत दे रहा हूँ, इसलिए मैचिंग कराने के लिए एग्ज़ाम में बहुत आता है, या तो वो क्षेत्र का राज्य से मैचिंग कराने का, या फिर जो खनिज है उसका क्षेत्र से मैचिंग कराने का आ जाएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन भी याद रखना है और आंसर भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत से आंसर मिलेंगे आपको। रंपा ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा खनिज पाया जाता है वहाँ पे? तो ये ग्रेफाइट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जावर क्षेत्र ये कहाँ है? राजस्थान में। ये किस लिए जाना जाता है? सीसा के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 डिडवाना ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये भी किस लिए जाना जाता है? लवण के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 बिल्लारी, बिल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 अंकलेश्वर ये कहाँ है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है क्योंझोर किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो क्योंझोर किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो लॉयस के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 कैमूर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर जो जगह है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 हल्दिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल रसायन के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? फूलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो फूलपुर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार किस राज्य का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का सिंहभूमि जिला, तो सिंहभूमि जिला जो है झारखंड का, कहाँ पे है? ये झारखंड में। ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो लॉयस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 तालचेड़ ये कहाँ है? उड़ीसा में है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 पन्ना किस खनिज के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो पन्ना ये कहाँ? एमपी में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 बस्तर एवं दुर्ग, बस्तर और दुर्ग जो है ये किस खनिज के उत्पादन में प्रमुख है? तो लॉयस के उत्पादन में। तो बस्तर और दुर्ग दोनों लॉयस के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 64 सरगुजा, मांडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर ये सभी जो जगह है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 66 नंबर क्वेश्चन है दामोदर घाटी ये कहाँ है? बराकर में। सोन घाटी ये कहाँ है? उमरिया में है। और गोदावरी घाटी कहाँ? सिंगरैनी में। महानदी घाटी ये कहाँ? तालचेर में। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67 है औरैया किस लिए प्रसिद्ध है? तो औरैया किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैस प्लांट है यहाँ पे, तो गैस प्लांट के लिए औरैया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कोरबा से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोरबा से एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट, और याद रखिए कोरबा से कोयला के लिए भी जाना जाता है। एल्युमिनियम और या कोयला कोई कोई ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 कोच्चि जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए कोच्चि जो है ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर जादूगोड़ा, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा खनिज पाया जाता है जादूगोड़ा में? तो यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 झारखंड के गिरिडीह से कौन सा खनिज मिलता है? तो झारखंड के गिरिडीह से कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ से कोयला मिलता है। गिरिडीह कहाँ पे? झारखंड में। और यहाँ से कौन सा खनिज मिलता है? तो कोयला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है राजस्थान के अलवर, अलवर कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान के अलवर से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ से तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर क्या है? कर्नाटक के धारवाड़ में, जो धारवाड़ का है कर्नाटक के धारवाड़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वहाँ मैंगनीज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 जयन कुंडम
जयनकुंडम जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। तो जयनकुंडम जो है लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? शुष्क बैटरी जो ड्राई सेल होते हैं, उनके निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क बैटरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 चैंपियन रीफ चैंपियन रीफ तथा ओरगन रीफ जो है किस लिए जानी जाती है? तो ये स्वर्ण खनन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 सीसा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में सीसा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 8 नंबर क्वेश्चन 78 क्या है? कोयला किस प्रकार के सेलों से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण किस युग की कोयला चट्टानें हैं? तो किस युग की है? तो गोंडवाना काल की चट्टानें जो भारत में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 80 है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट कोयला होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? टर्सरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो टर्सरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? माकूम है। ये कहाँ है? माकूम असम में है। और कौन सा है टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र? नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। और कौन सा टर्सरी युगीन है? पलना, ये कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 82 भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला भारत में बिटुमोनस कोयला पाया जाता है, जो कि गोंडवाना काल की है। क्वेश्चन नंबर 83 भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट कोयला को ही भूरा कोयला कहा जाता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है? तो भारत का अधिकांश कोयला जो है गैर कोकिंग है। क्वेश्चन नंबर 85 नामचिक नामफुक, ये एक जगह है नामचिक नामफुक, ये कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैचिंग कराने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से है? तो रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 88 झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कहाँ कहाँ झारखंड में कोयला पाया जाता है? तो झरिया में, गिरिडीह, बोकारो और करणपुरा, ये जो है कोयले के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 तालचेड़, कोरबा, सिंगरैनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90 भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? मन्नारगुंडी में। मन्नारगुंडी कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 91 लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 35 से 40% होती है लिग्नाइट कोयले में। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? तो पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? दलदल में, यानी दलदली भागों में पीट कोयला का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकूम क्षेत्र कहाँ? असम में 1867 ईस्वी में। तदुपरांत इसके बाद डिगबोई कहाँ है? ये भी असम में 1889 ईस्वी में खोदा गया होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा खोदा गया, ठीक है। तो खोदा गया, किंतु देश का प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया देश का पहला? डिगबोई तेल शोधनशाला, ये कहाँ पे है? असम में 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 नंबर क्वेश्चन है विश्व की विशालतम पेट्रोलियम तेल शोधनशाला कौन सी है? तो विशालतम पेट्रोलियम शोधनशाला कौन सा है? रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला। कहाँ पे है? जामनगर में। ये जामनगर कहाँ? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 95 है अपतटीय क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादन को किसके हिस्से में शामिल किया जाता है? तो अपतटीय क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादन को जो है किसके हिस्से में शामिल किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के हिस्से में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है देश का प्रथम पाइपलाइन कौन है? तो देश का प्रथम पाइपलाइन कौन है? तो प्रथम पाइपलाइन नहरकटिया, नूनमाटी और बरौनी। नहरकटिया, नूनमाटी और बरौनी जो है देश का प्रथम पाइपलाइन है, बिछाई गई है। क्वेश्चन नंबर 97 देश का प्रथम तेल शोधनशाला कौन सी है? तो प्रथम तेल शोधनशाला पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, डिगबोई शोधनशाला। ये कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है?
जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये कोयली गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ? कोयली। देता है ऑप्शन मिलाने के लिए कि कोयली कहाँ है, गुजरात में है, या फिर कोयली किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 101, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो HBJ जो है ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये इसका परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दक्षिण बेसिन से इसका परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कोयले की खपत का निम्न क्रम क्या है? कोयले की खपत का निम्न क्रम क्या है? तो पहले कौन सा कोयले की खपत, सबसे ज़्यादा कोयले की खपत किस में होती है? पहले सबसे ज़्यादा विद्युत में होती है, फिर लौह इस्पात में होती है, फिर सीमेंट में, फिर उर्वरक में, और फिर रेल में होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, असम में स्थित सुरमा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुरमा घाटी असम का किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। असम का सुरमा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 103 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे क्वेश्चन 103 थे। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, जो हमारा भारत के खनिज संसाधन, इसी के साथ हमारा चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया आज। और हम लोग ज्योग्राफी के जो है, आज ये हमारा 11वां क्लास था, और 11वां क्लास ज्योग्राफी को हो चुके हैं, और हमारे भारत के खनिज संसाधन समाप्त हो चुका है। और ज्योग्राफी के जो अगले चैप्टर हैं बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, जो भी चैप्टर होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब बहुत जल्द आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम अगला क्लास कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री की भी क्लास हम शुरू करें। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको हिस्ट्री की वीडियो जो है कल से या परसों से मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों से एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोग मुझे अगर मोटिवेट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ये बहुत काम आएगा एग्ज़ाम में आपके। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे। धन्यवाद, नमस्कार।